पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, जिसे लॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, अपनी दिहाइयों पर मुहित तारीख में जहां फनकाराना उरूज और फनी तरक्की की शायद रही, वहीं यह हमेशा से ही सनसनीखेज और संगीन तनाज़ात का मरकज भी रही। सन 2026 के आगाज तक ये सनत महज तफरी का जरिया नहीं रही, बल्कि सियासी कशीदगी, नजरियाती जंगों और अंदरूनी इख्तलाफात का ऐसा मैदान बन चुकी जहाँ हर नई फिल्म या बयान एक नया तनाज़ा खड़ा कर देता है। इस इंडस्ट्री की कहानी सिर्फ कैमरे और लाइट्स तक महदूद नहीं, बल्कि इसके पीछे सेंसर बोर्ड की सख्तियां, सरहद पार के बदलते सियासी हालात और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए फनकारों की शनाख्त मिटाने जैसी हरकतें मौजूद हैं। मौजूदा दौर में लॉलीवुड जिन बहरानों से गुजर रहा है, वो उसकी बका और आलमी तशख्खुस के लिए बड़ा चैलेंज बन चुके। एक तरफ जहां आलमी सतह पर पाकिस्तानी टैलेंट का लोहा माना जाता है, वहीं दूसरी जानिब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदियों और इंडस्ट्री के अंदरूनी खलफशार ने इसे एक दिफाई पोजीशन में ला खड़ा किया। फनकारों की जाती जिंदगियों से लेकर बड़ी प्रोडक्शन के खिलाफ होने वाली साजिशों तक इन तनाज़ात ने अवामी शऊर और मीडिया की तवज्जो को अपनी जानिब मबजूल कर रखा है। झैल में उन 5 बड़े और हसास तरीन तनाज़ात की तफसील दी जा रही है, जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के ढांचे को हिलाकर रख दिया और इंडस्ट्री के मुस्तकबिल पर गहरे असरात मुरतब किए। नंबर 1, हानिया आमिर, दिलजीत दोसांझ और सरहद पार कास्टिंग का आलमी तनाज़ा। सन 2025 के आखिर और 2026 के आगाज में पाकिस्तानी और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दरमियान ताल्लुकात उस वक्त एक नए और संगीन बहरान का शिकार हुए, जब पाकिस्तानी सुपरस्टार हानिया आमिर को भारतीय पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 में मशहूर अदाकार और गुलकार दिलजीत दोसांझ के मद्दे मुकाबिल कास्ट करने का बाकायदा ऐलान हुआ। ये खबर सामने आते ही सरहद के दोनों तरफ एक तूफान खड़ा हो गया। भारत के इंतहा पसंद तंजीमें और बड़े फिल्मी अदाकारों बशमूल ऑल इंडिया सीन वर्कर्स एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सैनी एम्प्लाइजर ने इस कास्टिंग पर शदीद एहतजाज करते हुए पाकिस्तानी फनकारों पर दिहाइयों से जारी पाबंदी को मजीद सख्त करने का मुतालबा किया। इस तनाज़े ने उस वक्त एक रुख इख्तियार किया जब भारतीय हुकूमत के दबाव पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने भारत में मौजूद पाकिस्तानी फनकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लैकआउट करना शुरू कर दिया। इस वाक़े ने न सिर्फ हानिया आमिर के बैनुल-अक़वामी करियर को मुतासिर किया, बल्कि इसने ये बहस भी छेड़ दी कि आर्ट और सियासत को अलग होना चाहिए या नहीं, और क्या मुस्तकबिल में कभी दोनों ममालिक के फनकार दोबारा एक साथ स्क्रीन पर नजर आ सकेंगे। नंबर 2, सेंसर बोर्ड की सख्त गिरफ्त और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया का तनाज़ा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में मरकजी फिल्म सेंसर बोर्ड और फिल्म साजों के दरमियान कशीदगी एक ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भर सका। बोर्ड पर यह अक्सर इल्जाम लगाया जाता है कि वो तख्लीकी सलाहियतों को कुचलने के लिए कौमी मफाद और रियासती इमेज का सहारा लेता है। इसकी सबसे बड़ी और तारीखी मिसाल फिल्म मालिक पर लगने वाली पाबंदी है, जिसे सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस मिलने के बाद सिनेमा घरों में लगा दिया गया, लेकिन अचानक इसे ये कहकर हटा दिया गया कि ये फिल्म हुकूमती इदारों की मनफी तस्वीर कशी कर रही है। इसी तरह बैनुल-अक़वामी सतह पर मकबूल होने वाली भारतीय फिल्मों जैसे रईस, जिसमें मायरा खान थी, और दंगल को भी पाकिस्तान में महज इसलिए रिलीज नहीं होने दिया गया कि उसका मवाद मुबैना तौर पर मुल्की तशख्खुस के खिलाफ था। 2026 में भी ये तनाज़ा इसी तरह बरकरार है, जहां सेंसर बोर्ड के मुबहिम कवानीन की वजह से फिल्म साजों को करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ता है, और वो ये सवाल उठाते हैं कि अगर फिल्में हकीकत की अक्कासी नहीं करेंगी तो मुआशरे में तब्दीली कैसे आएगी। नंबर 3, फिल्म साजों का जारहाना रवैया और डिजिटल नाकिदीन के खिलाफ ऐलान जंग। पाकिस्तानी इंडस्ट्री का एक बड़ा और शर्मनाक तनाज़ा उस वक्त पैदा होता है जब फिल्म साज अपनी फिल्मों पर होने वाली पेशावराना तनकीद को बर्दाश्त करने में नाकाम रहते हैं। लॉलीवुड के बड़े नामों जैसे शान शाहिद और साहिर लोधी ने इस हवाले से कई बार सुर्खियों में जगह बनाई। शान शाहिद ने अपनी फिल्म अर्थ के नाकिदीन को सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया और उन्हें इंडस्ट्री का दुश्मन करार दिया। इसी तरह साहिर लोधी ने अपनी फिल्म रास्ता के खिलाफ रिव्यू देने वाले ब्लॉगर्स और सहाफियों के खिलाफ बाकायदा मुहास खोल दिया और जज्बाती तकरीरें की कि नाक़दीन को फिल्म बनाने की मेहनत का अंदाजा नहीं। इस रवैये ने इंडस्ट्री में जहरीली फजा पैदा कर दी, जहां तजुर्बाकार फिल्म साजों पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो तामीरी तनकीद सुनने की बजाय उसे अपनी अना का मसला बना लेते हैं। 2025 और 26 में ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई, क्योंकि अब यूट्यूब और सोशल मीडिया पर फिल्मी रिव्यूज का असर बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा पड़ने लगा है, जिसकी वजह से फिल्म साजों और ब्लॉगर्स के दरमियान अदालती कार्रवाइयों तक की नौबत आ चुकी। नंबर 4, उमर परस्ती और सीनियर फनकारों की जानिब से जूनियर्स की तस्दील। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में सीनियर फनकारों की जानिब से नए दौर के सुपरस्टार्स पर की जाने वाली तनकीद ने एक ऐसा तनाज़ा खड़ा किया जिसने इंडस्ट्री की अखलाकियात पर सवालिया निशान लगा दिए। इस तनाज़े का मरकज अक्सर तजुर्बाकार अदाकार फिरदौस जमाल रहे, जिन्होंने माहिरा खान, फवाद खान जैसे बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सितारों के बारे में इंतहाई मुतनाज़े बयानात दिए। फिरदौस जमाल का कहना है कि माहिरा खान अब हीरोइन बनने के लायक नहीं रही और फवाद खान को अदाकारी नहीं आती। पूरी इंडस्ट्री को इस बयान ने हिला कर रख दिया। इस
बयान के बाद इंडस्ट्री दो धड़ों में बट गई। एक वो जो सीनियर्स की राय का एहतराम करते हैं और दूसरे जो इसे उम्र परस्ती और हसद का नाम देते हैं। इस तनाज़े ने 2026 तक सोशल मीडिया पर एक मुस्तकिल बहस की शक्ल इख्तियार कर ली है। क्या बढ़ती उम्र के साथ फनकारों को मरकजी किरदारों से महरूम कर देना चाहिए या उनकी सलाहियतों का एहतराम करना चाहिए? इस बहस ने साबित किया कि लॉलीवुड में खूबसूरती के मायारात और अदाकारी की महारत पर अभी तक कोई इत्तेफाकी राय नहीं हो सका। नंबर 5, डिजिटल कल्चर और AI के जरिए पाकिस्तानी तशख्खुस को मिटाने की कोशिश। सन 2025 और 26 में पाकिस्तानी फनकारों को जदीद तरीन और डिजिटल किस्म के तनाज़े का सामना करना पड़ रहा है, जिसे डिजिटल कल्चरल वॉर का नाम दिया गया। सियासी तनाव की वजह से भारत और दीगर बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स जैसे स्पॉटिफाई इंडिया और यूट्यूब ने सरकारी हिदायत पर पाकिस्तानी म्यूजिक, कोक स्टूडियोज के गानों और मशहूर ड्रामों को अपनी लाइब्रेरियों से हटाना शुरू कर दिया। इससे भी ज्यादा तकलीफदेह तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ जब ये देखा गया कि बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स ने अपने इश्तिहारात और फिल्मी पोस्टर्स में मौजूद पाकिस्तानी फनकारों के चेहरों को मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए एयर ब्रश कर दिया या मुकम्मल तौर पर बदल दिया ताकि किसी भी सियासी तनाज़े से बचा जा सके। पाकिस्तानी फनकार बरादरी ने इसे अपनी मेहनत और शनाख्त की तौहीन करार दिया। इस डिजिटल मिटाव ने फनकारों के हुकूक और डिजिटल दुनिया में इसकी बका के हवाले से बड़ा कानूनी और इखलाकी बहरान पैदा किया, जिस पर अब बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर आवाज उठाई जा रही है। मुख्तसर ये कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां उसे अपनी बका के लिए न सिर्फ बैरूनी सियासी दबाव और डिजिटल रुकावटों का सामना है, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी उसे सिम दुरुस्त करने की अशद ज़रूरत है। ये पांचों तनाज़ात इस बात की निशानदेही करते हैं कि इंडस्ट्री की तरक्की के लिए महज अच्छी फिल्में बनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल पैदा करना जरूरी है जहां तख्लीकी आज़ादी का एहतराम हो, सीनियर और जूनियर फनकारों के दरमियान हम आहंगी हो और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी फ़न और सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। सन 2026 के ये हालात साबित करते हैं कि जब तक सेंसरशिप के कवानीन में नरमी, पेशा वाराना तनकीद को बर्दाश्त करने का हौसला और डिजिटल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात नहीं किए जाएंगे, तब तक लॉलीवुड आलमी सिनेमा के नक्शे पर वो मकाम हासिल नहीं कर सकेगा जिसका वो हकदार है। उम्मीद की जा सकती है कि इन तनाज़ात से सीखते हुए पाकिस्तानी फिल्मसाज और फनकार एक ऐसा मजबूत निज़ाम तश्कील देंगे जो सियासी और समाजी लहरों का मुकाबला कर सके और पाकिस्तानी सिनेमा का परचम दुनिया भर में बुलंद कर सके। ये इंडस्ट्री अब महज एक इलाकाई तफरीह का जरिया नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज और सकाफती शनाख्त की अलामत बन चुकी, जिसकी आबियारी करना पूरी कौम और बिलखुसूस फिल्मी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अब देखना यह है कि ये जिम्मेदारी तमाम तर इदारे किस तरह पूरी करते हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां उसे अपनी बका के लिए अब न सिर्फ बैरूनी सियासी दबाव और डिजिटल रुकावटों का सामना है, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी उसे अपनी सिम दुरुस्त करने की अशद जरूरत है।